कि 3 महीने खलकत रजी देख यूसुफ कनानी, जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा रजे दोई। में जितना मुझे डराया धमकाया गया है इतना और किसी को नहीं डराया गया। तो इस्लाम ने अपने पेट मुबारक से कपड़ा उठाया तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पेट पे तो एक पत्थर बांधा हुआ था और आका अलैहिस्सलाम के पेट के ऊपर 2 पत्थर बांधे। रहमानिर्रहीम। दुरूस शमाइल तिरमिज़ी के सिलसिले में आज हमारा 14वां दरस हुज़ूर रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहद और कनात के मुतल्लिक़ है। ज़ुहद का मतलब ये है कि बंदे के पास जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मौजूद आतज़ी नेमतें हैं, बंदा उन्हें सिर्फ़ ज़रूरत के लिए ही इस्तेमाल करे, बक़दरे ज़रूरत और बक़दरे ज़रूरत ही इस्तेमाल करे। इसके अलावा बंदा उनसे किनारा कश हो जाए और मेहनत व मुशक्क़त करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में, और जो हमेशा की नेमतें हैं, दायमी नेमतें जो जन्नत में पहुँच के बंदे को मिलने वाली हैं, उनकी उम्मीद रखें। और कनात से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जो बंदे को माल अता फ़रमाया है, इज़्ज़त अता फ़रमाई है, शोहरत अता फ़रमाई है, जितना कुछ अल्लाह ने अता फ़रमा दिया, बंदा उस पर राज़ी हो जाए और किसी तंगी और मुशक्क़त की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिला और शिकवा न करे। मेरे और आपके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि चाहे आपके ऊपर माली तंगी का वक़्त हो या माली वुसअत का वक़्त हो, हर 2 हालात में आप ज़ुहद व कनाअत का नमूना बने रहते थे। और आपका ये भी तर्ज़ अमल था कि आपके पास जो माल दौलत होता, आपकी कोशिश होती कि ये अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह की मखलूक के लिए ख़र्च हो, दूसरों पर ख़र्च करके और हाजतमंदों की हाजतें पूरी करके आप सुकून महसूस करते थे। और मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ुहद व कनाअत की ज़िंदगी को अपनाया था, ये आपका अख्तियारी अमल था, यानी ख़ुद आपने अपने लिए इस बात को पसंद किया था। और इसमें एक बड़ी हिकमत ये समझ आती है कि मेरी उम्मत के वो तबक़ात जो गरीब हैं, मस्कीन हैं, जो माली एतबार से कमज़ोर हैं, उन्हें तसल्ली रहे कि यही वक़्त हमारे आका पे भी गुज़रा है और आपने भी इसे कनाअत के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राज़ी रहते हुए बसर फरमाया है। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा हुज़ूर रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और उन्होंने आपके घर में माली तंगी का मंज़र देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आपकी ये हालत और दूसरी तरफ जो कुफ़र के सरगने हैं, कैसर व किसरा, वो ऐश व अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हुज़ूर रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया कि उमर, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि उन्हें ये दुनिया की सारी नेमतें दुनिया में दे दी जाएं और हमें ये इनामात अल्लाह ताला आखिरत की ज़िंदगी में अता फरमाए। इससे आका अलैहिस्सलाम का ज़ुहद अख्तियार करने का एक मकसद भी ये सब सामने आ गया कि आप दुनिया की लज्जतों पे और दुनिया की राहतों पे आखिरत की लज्जतों और आखिरत की राहतों को तरजीह देते थे। और दूसरा आपने हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़े खूबसूरत अंदाज़ में ज़हन साज़ी भी फरमा दी। एक मरतबा हुज़ूर रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया है कि मोहम्मद, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए मक्का के पहाड़ों को सोना बना दूँ। तो मैंने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मुझे इसकी ख्वाहिश नहीं है, मेरी आरज़ू ये है कि मैं एक दिन भूखा रहूँ और एक दिन खाना खाऊँ। जिस दिन मैं फाका करूँ उस दिन तेरी बारगाह में आजिज़ी का हदिया पेश करूँ और तेरे ज़िक्र में मसरूफ़ रहूँ, और जिस दिन पेट भर के खाना खाऊँ उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूँ और सारा दिन तेरी हम्द व सना में गुजारूँ। और इसी पकीज़ा सोच के ज़ेर साया हुज़ूर रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ुहद व क़नाअत की ज़िंदगी बसर की है, उसमें आपका मक़ाम मरतबा क्या था और आपके गुज़र औक़ात कैसे होते थे। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ज़बानी उनकी चंद झलकियाँ देखते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़द उख़िफ़्तु फ़िल्लाह व मा यख़ाफ़ु अहद।
फरमाया अल्लाह के रास्ते में जितना मुझे डराया धमकाया गया है इतना और किसी को नहीं डराया गया। ये मक्की ज़िंदगी की बात हो रही है, जब हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों के लिए हर तरफ से तकलीफ़ें थी, हर तरफ से मुश्किलें थी, परेशानियाँ थी, मुशक्क़तें थी, तो फरमाया कि मुझे बहुत डराया गया। फिर फरमाते हैं लक़द उज़ीतु फ़िल्लाह वमा उज़िया यूज़िया अहदुन। फरमाया जितना मुझे अल्लाह के रास्ते में सिताया गया इतना और किसी को नहीं सिताया गया। फिर एक वाक़या बयान करते हुए हुज़ूर इरशाद फरमाने लगे वलक़द अतत अलैया सलासूना मिन बैनि लैलतिन व यौम। फरमाया मुझ पर 30 दिन और रातें ऐसी भी गुजरी। वमाली वली बिलालिन ताम, मेरे और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई चीज़, कोई खाना नहीं होता था, याकुलुहु ज़ू कबिदिन, जिसे कोई मेदे वाला आदमी खा सके, यानी जिस चीज़ के अंदर खाने की सलाहियत होती है वो उसे खा सके। इल्ला शैउन युवारीही इब्तु बिलाल, सिवाय किसी उस चीज़ के जिसे बिलाल ने अपने बगल में छुपाया हुआ। मतलब ये कि 30 दिन तक हमारे ऊपर ऐसे गुजरे हैं कि वो खाने पीने के एतबार से बड़े मुशक्क़त के थे और बड़े सख्त अयाम थे कि कोई थोड़ी बहुत चीज़ जो हज़रत बिलाल के पास होती वो हम खा लेते, वगरना और कोई खाने पीने की चीज़ हमें दस्तयाब नहीं थी। ये आपने एक मुशक्क़त और मुश्किल का वक़्त गुजारा है। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर की कैफियत बयान करती हैं, फरमाती हैं इन कुन्ना आल मुहम्मदिन नमकुसु शहरन मा नस्तौक़िदु बिनार इन हुवा इल्ला तामरु वल मा। फरमाया हम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं, कभी ऐसा भी होता कि हम एक महीना गुजार देते लेकिन हमारे घर में आग नहीं जलती थी, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजारा होता था, यानी हम खजूरें खा लेते और पानी पी लेते। कभी कभी इन्हीं हालात में भूख की इतनी शिद्दत होती कि हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि घर में खाने की कोई चीज़ नहीं है, आप किसी सहाबी के घर कदम रंजा फरमाते और उन्हें ये एजाज़ बख्शते कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहमान नवाजी करें और आपकी खिदमत करें। और कभी ऐसा भी होता कि हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की शिद्दत की वजह से अपने पेट को फितरी हालत पे रखने के लिए पत्थर भी बांधते। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि शकौना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-जू, कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भूख का शिकवा किया कि अल्लाह के रसूल हालात बहुत नाजुक हैं और भूख की शिद्दत है, और कहते हैं कि हमने अपने पेटों के ऊपर पत्थर बांधे हुए थे। वरफ़अना अन बुतूनिना अन हजरिन हजरिन, हमने एक एक करके सरकार को वो पत्थर दिखाए जो हमने अपने पेटों के ऊपर बांधे हुए थे। कहते हैं कि जब हम अपनी बात सरकार की बारगाह में रख चुके तो आगे क्या मामला था, फ़रफ़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बतनिही अन हजरैन, कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पेट मुबारक से कपड़ा उठाया तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पेट पे तो एक पत्थर बांधा हुआ था और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेट के ऊपर 2 पत्थर बांधे हुए थे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना किसी वक्त मुशक्क़त का लम्हा भी आता था। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भूख के आलम में किसी सहाबी के घर मेहमान बनना, तो सहाबा भी अपने लिए इजाज़ समझते थे कि आज करीम हमारे घर में कदम रंजा फरमाएँ। तो इस सिलसिले की एक हदीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तफसील के साथ नक़ल फरमाई है। अब फरमाते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त ऐसे वक़्त में अपने घर से बाहर निकले कि जिस वक़्त अमूमी तौर पर आप घर से बाहर तशरीफ़ नहीं लाते थे। आप बाहर तशरीफ़ लाए तो इतने में आपने देखा कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपकी तरफ आ रहे हैं। हुज़ूर ने पूछा मा जा अबीका या अबा बकर, अबू बकर कैसे आना हुआ? तो उन्होंने उसकी खरज तो अलक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल मैं आया हूँ ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाए, व अंज़ुरु फ़ी वजहिही, और मैं आपके चेहरा अक़दस की ज़ियारत कर लूँ, व तस्लीमी अलैहि, और आपकी बारगाह में सलामत कर लूँ। अब देखिए सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान जब कोई तंगी आती है, परेशानी आती है,
भूख लगती है तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह याद आती है। आज हम आका अलैहिस्सलाम के हुस्न पाक की बातें करते हैं, आपके हुलिया मुबारका की बातें करते हैं, आपके अज़ाए मुबारका का हुस्न और जमाल बयान करते हैं, तो लोग कहते हैं ये कौन सी बातें हो रही हैं। अब देखिए आका अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत अबू बकर को पूछा कि किधर आए हो, तो उन्होंने भूख की बात तो बाद में की है, लेकिन पहले ये अर्ज़ किया कि हुज़ूर मैं आपसे मुलाकात के लिए हाज़िर हुआ हूँ और आपके चेहरा अक़दस की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ हूँ और आपकी बारगाह में सलाम भेजने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो ये बातें भी दीन का हिस्सा ही हैं, कोई दीन से जुदा नहीं है। थोड़ी सी देर गुजरी थी कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाज़िर खिदमत हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाज़िर खिदमत हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा जा अबी का या उमर, उमर कैसे आना हुआ। वो अर्ज़ करने लगे अल जो या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे भूख ने सता रखा है। अब हज़रत सैयदना अबू बकर ने डायरेक्ट अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल मैं आपकी ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। सैयदना उमर ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल मैं भूख का सिताया हुआ आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ कि आपकी बारगाह में हाज़िर होऊंगा तो मेरा भी कोई काम बन जाएगा। अब ये मुश्किल वक़्त है और सहाबा हुज़ूर की बारगाह में आ रहे हैं। पता चला कि इस तरह के हालात में सरकार की ज़ियारत कर लेना भी आका अलैहिस्सलाम के तस्कीन क़ल्ब का सबब बनता था और उनके लिए खुशी का सबब बनता था और इससे उन्हें हौसला होता था और कुछ फ़र्क वाक़ई होता था। हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए कि 3 महीने खलकत रजी देख यूसुफ़ कनानी, जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा रजे दो ही जहानी। सहाबा हुज़ूर की बारगाह में आते हैं तो दिल को तस्कीन नसीब होती है। फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कद वजदतु बाद ज़ालिक। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर से फरमाया कि उमर तुझे भी भूख लगी और मुझे भी भूख महसूस हो रही है। अब ये तीनों मुक़द्दस हस्तियाँ जमा हो गई हैं। इरादा बना कि हज़रत अबू हैसम के घर की तरफ चलते हैं। तीनों हस्तियाँ चल पड़ी हैं। अब किस्मत जाग गई है हज़रत अबू हैसम की कि कायनात के अजीम तरीन इंसान हुज़ूर सय्यदुल अंबिया उनके घर में कदम रजा फरमाने लगे और साथ आपके 2 खुलफा जो हुज़ूर के बाद जिनका मकाम मर्तबा सबसे बुलंद है वो भी हुज़ूर के साथ हैं। हज़रत अबू हैसम माल दौलत के रिवाज से आसूदा हाल थे और उनके घर में कुछ न कुछ होने की ज़रूर उम्मीद थी। जब ये मुक़द्दस काफ़िला उनके घर में पहुंचा तो पता चला कि वो घर में मौजूद नहीं है, पीने का पानी लेने के लिए बाहर गए हुए हैं। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि वो मुश्किज़ा उठाए अपने घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम मेरे घर में मौजूद हैं, शेखैन करीमैन मेरे घर में मौजूद हैं। उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही। फ़वदअहा, उन्होंने मुश्किज़े को नीचे रखा। सुम्मा जाअ यल्तज़िमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बड़े वालहाना और मोहब्बत भरे अंदाज में वो आका अलैहिस्सलाम के साथ लिपट गए कि हुज़ूर मेरे घर तशरीफ़ लाए, मेरी किस्मत के सरकार मेरे घर आए। मशकीज़ा रखा और जाके सरकार की बात लिपट गए सरकार के साथ और अर्ज़ करने लगे। जो अहादीस में उनका अमल बयान किया गया वो क्या था, युफ़द्दीही बिअबीही व उम्मीही, और वो अपने माँ और बाप हुज़ूर पे कुर्बान करने लगे। मतलब इस तरह के जुमले बोलने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे माँ और बाप आप पे कुर्बान हूँ, आप मेरे घर में तशरीफ़ लाए हैं, आपकी करम नवाजी हुई है। आज उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। वो फूले नहीं समा रहे थे कि पूरी कायनात सिमट कर उनके घर में मौजूद है। वो फौरी तौर पर आका अलैहिस्सलाम को शेख करीमैन को लेकर अपने बाग में चले गए। वहाँ कलीन बिछा दिया, कच्ची पक्की ताज़ा खजूरें उनके खोशे तोड़ कर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रखी और फरमाया कि तनावुल फरमाएं। मीठा पानी पेश किया। जब आका अलैहिस्सलाम ने ये फल खाए, मीठा पानी पिया, अब आगे आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र के कलिमात निकले वो देखिए। हुज़ूर इरशाद फरमाने लगे वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मिनन नईमिल्लज़ी तुसअलून अन्हु यौमल क़ियामा। फरमाया कसम है उस ज़ात की, अल्लाह ताला जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ये जो नेमतें हमने खाई हैं, इन नेमतों के मुतल्लक़ अल्लाह की बारगाह में हमसे पूछा जाएगा। ज़िल्लुन बारिदुन, ठंडा साया, रुतबुन तय्यिबुन, ये ताज़ा खजूर, ताज़ा और पाक खजूरें,
वमा उन बारिदुन, और ठंडा पानी। ये जितनी चीज़ें हमें इस वक्त दस्तयाब हैं और जो हम खा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से, बारगाह में हमने जवाब